सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उनसे उत्तराखंड के विकास संबंधी विभिन्न विषयों की चर्चा की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि नए साल में इसे लागू करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है। वहीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की बात सामने आ रही है। राज्य सरकार की सारी कल्याणकारी योजनाएं मास्टर स्ट्रोक है। राज्य सरकार के गरीबों के लिए गए निर्णय मास्टर स्ट्रोक है। आज विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा प्रारंभ की गई है, वह भी अपने आप में मास्टर स्ट्रोक है। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, गरीबों के कल्याण के लिए ही उसके निर्णय दिखते हैं, होते हैं और इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि लगातार जो है क्रमदर तरीके से अन्य अन्य राज्यों में हमारी सरकारें बन रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक के रूप में है और निश्चित रूप से आने वाली चाहे लोकसभा में इन्हीं गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, महिलाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, युवाओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पांचों की पांचों लोकसभाएं जो है वह कमल के फूल के रूप में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को हैट्रिक करने के लिए उत्तराखंड जो सहयोग कर सकता है वह सहयोग 100% होगा ही होगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकती हूँ। लोकसभा और प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के फ्रंटल संगठनों को सक्रिय कर दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग मंडल में सैनिक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस मुख्यालय में विभाग के पदाधिकारी की बैठक हुई थी। बैठक में प्रदेश में सैनिक सम्मेलन कर जाने के निर्णय लिए गए हैं। यह कार्यक्रम कांग्रेस जनवरी माह में मनाएगी। उत्तराखंड के सभी बूथों पर इस कार्यक्रम को मनाया जाएगा। कांग्रेस जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है, वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में गुटबंदियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है, जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं उनको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुँचाने का काम करता है। तो हम निरंतर जनता के बीच में सक्रिय हैं और हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। जनता जनार्दन समय समय पर हमें अपना आशीर्वाद भी दे रही है, हमारे प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित भी करती रहती है। तो हम चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करते हैं, हम विकास को लेकर तैयारी करते हैं और जन जन तक विकास पहुंचे ये हमारी प्राथमिकता है। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है और जनवरी माह में ये सम्मेलन होंगे और अनुसूचित जाति और जनजाति विभागों के भी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और ये जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे और प्रत्येक बूथ में हम पूर्व सैनिकों विभाग और अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं को भी संगठित करने का काम करेंगे ताकि चुनाव में इन काम को समर्थन मिल सके और ये सम्मेलन हमारे फरवरी माह तक चलेंगे। लोकसभा चुनाव होने में कुछ महीने बाकी हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा पार्टी ने चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि भारत में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए अप्रैल और मई 2024 तक लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2019 में हुआ था। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी तो शुरू से ही हर समय चुनाव के लिए तैयार रहती है। संगठनात्मक स्तर पर हम लोगों ने बूथ स्तर पर अपनी इकाई 11 लोगों की एक समिति का गठन किया है और प्रत्येक पन्ना के लिए एक पन्ना टोली का भी गठन किया है और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक 30 मतदाताओं पर एक हमारा पन्ना प्रमुख है और अब आगामी समय में हम उन सभी लोगों का विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, बूथ अध्यक्ष की क्या जिम्मेदारी है, बूथ के सचिव की क्या जिम्मेदारी है, BLA 2 की क्या जिम्मेदारी है
और उसमें बूथ स्तर पर हमने मन की बात का प्रमुख बनाया है। 6 कार्यक्रम जो हमारे वर्ष भर में होते हैं उन 6 कार्यक्रमों का भी प्रमुख हमने बनाया है, युवा प्रमुख बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रमुख बनाया है। ऐसे हमने 11 लोगों को बूथ पर जिम्मेदारी दी है। उन सभी लोगों के भी प्रशिक्षण की हमारी योजना बन रही है। मंडल स्तर पर हम एक दिन का प्रशिक्षण जो है कार्यशाला बूथ समिति की हम रखने जा रहे हैं। तो हमारी संगठन का स्तर पर बहुत ज़बरदस्त तैयारी है। सरकार के द्वारा भी बहुत ज़बरदस्त तैयारी इसकी होने जा रही है। अभी मैं समझता हूँ कि जनवरी माह में ही देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहाँ कॉमन सिविल कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लागू होगा, और उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बहुत तेज़ तैयारियाँ उसके लिए चल रही हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जबरदस्त पाला पड़ने से पर्यटकों के वाहनों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अच्छी खबर ये आई है कि बीआरओ के मजदूरों की टीम औली रोड पर बर्फ हटाने और पाला साफ करने में जुटी हुई है। हालांकि अभी पर्यटकों के वाहन औली तक पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे हैं, लिहाजा पर्यटक स्थानीय वाहनों, जिप्सी, बोलेरो, कैंपर आदि से हिम क्रीड़ा स्थली औली पहुंचकर औली की बर्फीली वादियों का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति को देखते हुए अब बीआरओ प्रबंधन भी सजग हो गया है। यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी खुशी की लहर है कि रोड को बीआरओ प्रॉपरली साफ कर रही है, जिससे कि टूरिस्ट को आने जाने में यहाँ पे कोई समस्या का समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है, जिसलिए कि वो इजीली ऊपर औली चढ़ पा रहे हैं, उनकी गाड़ी इजीली आ पा रही है और वो लोग इजीली अपना ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि औली में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले संगठन से जुड़े सीनियर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। नए साल से पहले सीएम धामी का ये कार्यकर्ताओं और पार्टी को दी गई बड़ी सौगात मानी जा रही है। उत्तराखंड में सरकार ने 11 सीनियर कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपे हैं। इससे पहले एक सूची श्राद्ध से पहले जारी की गई थी, जिसमें 10 सीनियर कार्यकर्ताओं को जगह मिली थी। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से जो लोग काम कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ नेताओं को सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों से नवाजने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा किया जा रहा है। अभी तक 21 ऐसे वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आगे भी निरंतर वरिष्ठ लोगों को जिम्मेदारी देने का काम सरकार में ऐसा होता रहेगा, और मैं समझता हूँ कि इससे उनकी जो योग्यता है, उनकी क्षमता है, उसका उपयोग समाज के लिए भी होगा और सरकार के लिए भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग होगा। साथ ही जिन लोगों को जिम्मेदारी दी है, उनको जिम्मेदारी देने के बाद उनका संगठन में भी उपयोग होगा, और इस प्रकार से उनके पदों पर आने से संगठन के कामों में भी इससे गति मिलेगी।